फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ट्रेड विद आकृष। आज का ये वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ अपनी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी पर, जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ और उसी के बेस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पिक्स देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ट्रेड विद आकृष। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और अगर आपका कोई फीडबैक वगैरह हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं tradewithaakrish@gmail.com पर। ठीक है, तो जैसा कि आप देखें, चलो मैं शुरू करता हूँ डायरेक्टली। कोई इसमें मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट पे आते हैं। तो ये आज की पिक है, देख लीजिए आप। ये जैसे 10 सितंबर को मैंने अपने पिक दी है। ठीक है, कमोडिटी व्यू लीड सितंबर का फ्यूचर है, जिसका उस टाइम पे प्राइस 146.30 चल रहा था। तो मैंने इसको बाई करने के लिए बोला था। जो स्टॉप लॉस था 145.60 का स्टॉप लॉस था, और टारगेट अपने थे 147.50। ठीक है, पहले मैंने यहाँ गलती से जिंक लिख दिया था, बट देन आई रियलाइज कि जिंक के प्राइस नहीं है, ये लीड के हैं। तो मैंने इसको फिर मॉडिफाई किया है, इसलिए आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एडिटेड है। मैंने नीचे मैसेज भी डाला है फिर, इसलिए। ठीक है, तो ये देखिए 4:46 को मैंने ये पिक दी है। चलिए चार्ट पे चलते हैं सीधा। ये लीड का चार्ट खुला हुआ है। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट है tradingview.com वेबसाइट पर। ठीक है, आप फ्रेंड्स यहाँ पर अपना अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। आप अपनी जीमेल से, फेसबुक वगैरह से, किसी भी आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, फिर आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। बहुत सारे फीचर इसमें ब्लॉक्ड हैं क्योंकि वो पेड सर्विस में आते हैं, बट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे फीचर ऐसे मिल जाते हैं जिनके लिए आप इस चार्ट वगैरह देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज के पिक के बारे में बात करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि मैं कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता सिवाय RSI के और वॉल्यूम के, नथिंग एल्स। तो अगेन यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर आपको नहीं दिखेगा। तो आज हमने जो अपनी पिक 4:46 पे दी थी, वो मैंने क्यों दी थी वो चलिए डिस्कस करते हैं। ये वाली कैंडल दोस्तों ये है, देखिए 4 बजे से लेके 5 बजे तक 1 घंटे का चार्ट लगा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि कमोडिटी में मिनिमम 30 मिनट्स का चार्ट आपको लेना है, 30 मिनट से नीचे का चार्ट नहीं लेना है। और लीड, जिंक और एल्युमिनियम, ये 3 कमोडिटी स्पेशली आपको अगर 1 घंटे या 2 घंटे में ट्रेड मिलता है तो ये वेल एंड गुड है। ठीक है, क्योंकि इनमें वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं होता है कंपैरेटिव दूसरी जो हमारी कमोडिटीज़ हैं, लाइक नेचुरल गैस है या क्रूड ऑयल है, निकल है, कॉपर है। ठीक है, क्योंकि इसका लॉट साइज़ बड़ा है। इनका 5000 का लॉट है, लीड का, एल्युमिनियम का और जिंक का। इन तीनों के 5000 के लॉट हैं, तो हर कोई इनमें ट्रेड नहीं करता है। ठीक है, बट फिर भी चलिए आज समझते हैं कि ये ट्रेड मैंने आपको क्यों दिया है। ठीक है, अभी आप देखिए ओवरऑल जो ट्रेंड है लीड का जो चल रहा था, वो एक फॉलिंग, मतलब लगातार इसको गिर ही रहा था लीड। जब अब अगर आप देखेंगे इसको कहाँ से, 8 सितंबर के बाद 2 दिन से लगातार लीड गिर ही रहा है। कहीं पर भी कोई मूवमेंट नहीं था जो ऊपर जाने का इसको दिखेगा। ठीक है, बट मैंने यहाँ पे मूवमेंट आपका नोटिस किया इस वाली कैंडल पे, जहाँ पे भी कर्सर है। अब नीचे टाइम देखिए, 4 बजे की कैंडल शुरू हुई है बननी, और 1 घंटे का चार्ट है, तो यानी कि 4 से 5 बजे तक की एक कैंडल है ये। ठीक है, मैंने आपको यहीं पे ट्रेड दिया था 4:46 पे। अब आप चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ से फॉल हो रहा है लगातार। ठीक है, ये वाली जब ग्रीन कैंडल बनी तो ये पहला इंडिकेशन था कि ये एक रिवर्सल होने वाला है अब शुरू। ठीक है, रीज़न इस कैंडल से आधे से प्राइस के ऊपर ये कैंडल, ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, और वॉल्यूम भी नीचे देगी, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। जो पिछले आप देखेंगे, जब ये लीड फॉल हो रहा है तो सिवाय एक कैंडल यहाँ पे बनने के, लेकिन उसने भी कोई अच्छा मूव दिखाया नहीं। ठीक है, उसके बाद सारी रेड कैंडल्स ही बनी हुई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद जब ये रेड कैंडल 1 घंटे की फिनिश हो गई, यानी कि हमारे यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। उसके बाद जब ये कैंडल, यानी कि ये 2 से 3 बजे की कैंडल है, और उसके नेक्स्ट जो कैंडल है 3 से 4 बजे की, उसमें देखिए सेलर्स बिल्कुल ही कम हो गए हैं। ठीक है, यानी कि आप ये समझ जाइए कि यहाँ से जो सेलर्स लगे हुए थे 2 दिन से, वो सारे सेलर्स अब यहाँ पे आके ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, जो रिवर्सल का एक दूसरा एक इंडिकेटर होता है कि अब आप बाई ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्राइस देखिए आप कितना है, 146.35। इसका जो हाई प्राइस है वो देखिए यहाँ पर इस कैंडल का, दैट इज़ 146.35। मैंने आपको ट्रेड दी थी यहाँ पर। ठीक है, ये कैंडल की। और मैं जनरली ट्रेड देता हूँ जब वो पिछली वाली रेड कैंडल, पिछली वाली जो भी कैंडल है उसका हाई ब्रेक होता है, यानी कि एक्चुअल में ट्रेड जो बनता
वो बनता है 146.50 पे, मतलब 10-15 पैसे ऊपर लेके चलते हैं हमेशा, ठीक है। फिर 50 पे बनता है, लेकिन इस वाली कैंडल ने ऑलरेडी 50 ब्रेक कर दिया था तब तक जब तक मैं देखता इसको, और वो उस टाइम पे प्राइस 146.30 चल रहा था। इसलिए मैंने आपको बोला चलो मुझे 20 और ब्रेक हो चुका है, यानी कि हमारा जो सेटअप है वो एक्टिव हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको, और 20 पैसे नीचे मिल रहा है, हमें थोड़ा डिस्काउंट भी मिल रहा है। 20 पैसे का मतलब लीड में होता है 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये भी कम नहीं होते फ्रेंड्स। तो हमारी ट्रेड एक्टिव हो गई थी, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप यहीं पे बाई करो, नहीं तो मैं मोस्टली ये लिखता हूँ कि बाई ओनली अबव, ठीक है। आप नोटिस कीजिए ये चीज़। तो मैंने यहाँ पे अभी आपको बोल दिया था बाई नाउ विद एस एल ऑफ 145.60, और उस टाइम पे प्राइस ये चल रहा था, ये प्राइस 146.50 से नीचे आ गया था 30, यानी कि 20 पैसे हमें डिस्काउंट हो गया था। तो इसलिए मैंने तुरंत ही बोल दिया था कि यहाँ पे ख़रीद लो आप। और एस एल कहाँ से लिया, वही जो इस टाइम का लो है, वो लो इस वाली कैंडल का कितना है 145.75, यहाँ पे देखिए लो आ रहा होगा, ठीक है। तो इससे 10-15 पैसे नीचे लेना है, इसलिए 145.60 का मैंने आपको एस एल दिया, ठीक है। और टारगेट दी, टारगेट जो एक्चुअल बनते हैं वो इस कैंडल के बनते हैं, जो पिछला स्विंग लो रहता, हाई रहता है, ठीक है। वो हाई है ये वाला, यहाँ से लगातार गिरा है, तो इसका हाई देखिए कितना है 147.70। मैं हमेशा अपना टारगेट 10-15 पैसे 20 पैसे कम लेके चलता हूँ, मतलब जो बड़े लॉट हैं, जैसे लीड का 5000 का लॉट है, तो हमेशा उसको 10-15 पैसे आप कम, जो टारगेट आपके एक्चुअल हैं उससे आप 10-15 पैसे नीचे ही लगाइए अपना टारगेट, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे टारगेट दिया था 147.50, यानी कि पूरा 20 पैसे नीचे का, ठीक है। अब आप अगली कैंडल पे देखिए 147.15 लग गए, और उसके अगली कैंडल पे हमें अपने टारगेट मिल गए पूरे एग्जैक्ट 147.50। इसलिए मैं दोस्तों ये बोलता हूँ कि आप 10-15 पैसे नीचे रख के चलिए हमेशा, क्योंकि उसके अगली कैंडल पे हालांकि हमारे टारगेट जो एक्चुअल टारगेट होने चाहिए थे वो तो आ गए हैं, लेकिन इसका लो भी देखिए इस वाली कैंडल का, यानी कि 147.10 का लो है इस कैंडल का, और इसका जो हाई है 50 पैसे है, 147.50, यानी कि जब आप ट्रेड में होते हैं तो 0.50 से या 0.10 पे आ गए, यानी कि 40 पैसे आप नीचे आ गए एकदम से, तो आपको वो थोड़ा सा फील होता है कि यार चलो मैं निकल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। 2000 रुपये होते हैं मतलब 40 पैसे से भी, ठीक है। तो इसलिए बेटर है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो और सेफ साइड हो जाओ कि हाँ यार चलो 147.50 आ गया, चलो निकलते हैं। यहाँ पे भी फ्रेंड्स आपको 1 रुपये 20 पैसे मिल चुके हैं ओवरऑल ट्रेड के, विच इक्वल्स टू 6000 रुपीज़, ठीक है, जो कि हमने ट्रेड में अपने ले लिए थे। अभी देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ जो मेरे हिसाब से हो जाएगी वैलिड, ठीक है। उससे पहले चलिए जो अभी आज की जो ट्रेड थी उसके बारे में बात करते हैं। तो एक इंडिकेटर आपको पता लग गया कि यहाँ ये वाली कैंडल ने हमें रिवर्सल दिया, इस वाली कैंडल ने हमें ये बता दिया कि अब सेलर्स गायब हो गए हैं, अब सेलर्स बहुत कम बचे हैं, तो अब हम ट्रेड अपनी बाई की ले सकते हैं। तो इस वाली कैंडल पे हमने बाई इनिशिएट कर लिया था, और स्टॉप लॉस हमारा जो तब जब उस टाइम तक का जो लो था उससे 10-15 पैसे नीचे का हमारा स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आप आर एस आई देखिए, आर एस आई यहाँ पर रिवर्सल में आ चुका है। यहाँ पे कितना था, इस वाली कैंडल का लो ये है, और इसका आर एस आई था 12 पे लगभग, ठीक है। उसके बाद रिवर्सल होके आपका आर एस आई थोड़ा सा ऊंचा हो गया, 12 से लेके 19 तक आ गया, ठीक है। उसके बाद फ्लैट हो गया, ठीक है। बस आप ये समझ जाइए कि अब ये लो लग चुका है इसका आर एस आई का, और हमारे पास फेवर में आ गया है कि हम इसको बाई कर सकते हैं। तो दूसरा इंडिकेटर ये हो गया हमारा, इसलिए आर एस आई मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये अब यहाँ ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी पहुँच चुका है, और 2 दिन से ओवरसोल्ड है ये, ठीक है। और हमें यहाँ इंडिकेशन मिल गया है कि रिवर्स होने वाला है, ठीक है, बायर्स आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये वाली ट्रेड दी थी, ठीक है, ओके। अब ये तो आज की ट्रेड की बात हुई। अब मैं आपको बताता हूँ प्राइस एक्शन के लिए हम ट्रेड को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और सिर्फ चार्ट को देख के हम अपनी ट्रेड को कैसे ले सकते हैं, ठीक है। हमें किसी भी, मैं आपको बता रहा हूँ, हमें किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आरएसआई का यूज़ मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि पता लग जाए कि बहुत ज़्यादा बाई तो नहीं होगी है या बहुत ज़्यादा सेलिंग तो नहीं होगी है, सिर्फ इसलिए, और किसी पर्पज़ से मेरा आरएसआई को यूज़ करने का लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी को ले लेते हैं, लीड फ्यूचर्स को। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर रैली में पार्टिसिपेट करना था डाउन साइड में, ठीक है, अगर हमें सेल करना था, तो अभी मुझे एक्चुअल जो ट्रेड है प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे, लेकिन अगर मैं इसको 2 घंटे कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा आपको ट्रेड मिलेगा,
जो कि बिल्कुल श्योर शॉट है, जिसमें आपको कभी आप फेल नहीं होगे। मैं कह रहा हूँ 100 में से आपका एक बार ऐसा लगेगा सिर्फ, अगर आप ये पूरा आप रूल समझेंगे और बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है। पहला रूल, अगर आप शॉर्ट साइज़ में हैं, अगर आपको शॉर्ट करना है, ये मैं सिर्फ लीड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में, कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इवन करेंसीज़ में कहीं पर भी यूज़ करोगे आपको यही पैटर्न दिखनेगा। आप इसको चाहे कितनी भी जगह बैक टेस्ट कर सकते हो, और आप मुझे बताओ अगर आपको कहीं फेल होते दिखती है। 100 में से एक बार मैं मान सकता हूँ फेल होते दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं। 100% कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, बट इसका सक्सेस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो अभी पहला रूल ये है कि आप जिस भी डायरेक्शन में हो, अगर आपको बाई करना है तो आपको कम से कम 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, अच्छे वॉल्यूम की और अच्छे साइज़ की। ठीक है। और अगर आप इसी तरह से अगर शॉर्ट साइड में हो, अगर आपको सेल करना है तो आपको कम से कम 2 रेड कैंडल चाहिए, अच्छे वॉल्यूम की और अच्छे साइज़ की। ठीक है। एटलीस्ट 2 कैंडल्स। अब देखिए यहाँ से मार्केट गिरना शुरू, ये लीड गिरना शुरू हुआ है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कैंडल इसने बनाई, लगातार इसने रेड कैंडल्स बनाई हैं, यानी कि सेलर्स बढ़ते ही गए हैं, सेलर्स कम नहीं हुए हैं। क्योंकि आप नीचे वॉल्यूम भी देखिए, यहाँ से शुरू हुआ वॉल्यूम देखिए आपका बढ़ता ही गया है, बीच में एक छोटा कैंडल आया लेकिन अगेन फिर से सेलर्स आ गए और फिर उसके बाद और ज़्यादा सेलर्स आ गए। ठीक है। फिर फाइनली एक हमारे पास आई ग्रीन कैंडल। ठीक है। वॉल्यूम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉल्यूम को यहाँ पे मैं बोलता हूँ आप इग्नोर भी कर सकते हो। रीज़न इग्नोर का मैं बता देता हूँ, क्योंकि कंपैरेटिवली यहाँ से यहाँ तक जितना भी फॉल हुआ है, उस अब यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली रेड कैंडल्स हैं। आपके यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई बनी है। ठीक है। सब चीज़ें ठीक है बिल्कुल, लेकिन बायर्स आपके उतने नहीं हैं। यानी कि मैं क्या बोलता हूँ, अगर मान लीजिए 100 सेलर्स हैं तो आपके बायर्स सिर्फ 10 ही हैं यहाँ पे। अब इसकी परसेंटेज देखिए कहाँ से कहाँ तक गिरा है, और बायर्स आपके कितने हैं, बहुत ही कम है। तो ये एक हमारा सेटअप है। कम से कम 2 रेड कैंडल के बाद अगर एक बहुत छोटी सी हमारी अगर ग्रीन कैंडल बनती है, अगर हम शॉर्ट साइड में हैं, तो हम इस ग्रीन के नीचे यानी कि लो पर सेल करेंगे दोबारा से। ठीक है। हमें बाई नहीं करना है, एक ग्रीन कैंडल देख के भले ही वॉल्यूम अच्छा है उसका, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लो से हम नीचे हम सेल लगा देंगे, और इसी ग्रीन कैंडल का हाई प्लस लीड के केस में 0.20 का आप इसको आई प्लस करके आप इसको ऐसे लगा सकते हो। यानी कि अगर हम शॉर्ट करते तो प्लस माइनस 20 का मैंने आपको बताया लीड के केस में, तो शॉर्ट करते हम। अब लो प्राइस देखिए यहाँ पे कितना, लो और हाई यहाँ पे चेक कीजिए। लो आ रहा है 149.75, हम 149.60 पर हम इसको शॉर्ट करते, और स्टॉप लॉस होता हमारा 150.45 या 50। ठीक है। और उसके बाद हमें रैली कितनी अच्छी मिली है, आप देखिए यहाँ तक फॉल हुआ है 145.75। आप इसका 1 या 1.5 पॉइंट लेके भी निकल सकते हो। एक लॉट 5,000 का है तो आपको 5,000 अगर इंट्राडे में मिल रहे हैं एक कमोडिटी से, तो कोई बुरे नहीं है। 149.75 से मैक्सिमम जो फॉल है 145, यानी कि पूरे 4 रुपये का आपको 4 पॉइंट्स का आपको फॉल मिला है यहाँ पर। ठीक है। हालांकि मार्केट तो यहीं क्लोज हो गया, फिर भी कोई बात नहीं। 149.75 से मैक्सिमम देखिए 148.95, लगभग 80 पैसे आपको फिर भी मिल गए यहाँ पे। अब ट्रेड लेट बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें थोड़े कम इसमें एडवांटेज मिली है, बट फिर भी हमें 80 पैसे मिले हैं, विच इक्वल्स टू 4,000। ठीक है। एक लॉट पे 4,000 रुपये आ रहे हैं आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे ब्रोकर ऐसे हैं, लीड का जो एक लॉट है सिर्फ 8 या 9,000 में दे देते हैं। ठीक है। 8,000 या 9,000 से हिसाब से 4,000 आपके 50% गेन हो जाता है, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है। अब थोड़ा बैक टेस्ट कर लेते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको रूल बता दिया ना, कम से कम दो रेड कैंडल हमारी शॉर्ट साइड में, और कम से कम दो ग्रीन कैंडल हमारी बाई साइड में होनी चाहिए। और ये भी मैं आपको दोस्तों, जितनी छोटी हमारी अपोजिट कैंडल बनेगी, यानी कि इस वाले केस में जो अपोजिट कैंडल है वो ग्रीन कैंडल है, तो जितनी छोटी होगी उतना ही अच्छा है। अगर ये मान लीजिए आधे तक पहुंच जाती है, यहाँ तक पहुंच जाती है या और ऊपर निकल जाती है, फिर हमारी ट्रेड नहीं बनेगी, हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे बिल्कुल भी। 50% से नीचे तो होना ही चाहिए। अगर ये जितना भी नीचे होगा, यानी कि 20 30 या 40 के आसपास होगा, तो उतना अच्छा है। उतना जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा उतना अच्छा गेन होगा फॉर श्योर। ठीक है। तो देखते हैं, चलिए यहाँ पर हमारा कहीं पर कोई बनेगा या नहीं बनेगा ट्रेड। अब जब आपको ट्रेड ना दिख रहा हो, सपोज कर लीजिए जैसे एक कंटिन्यू फॉल हो गया, यहाँ पे आपको पता लग गया है। ठीक है। अगर आप 1 घंटे का चार्ट देखोगे तो आपको इतना कन्विंसिंग यहाँ पे है, लेकिन आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 150.30 है और इसका हाई 35 है। हम हमेशा 15 पैसे 20 पैसे का
प्लस माइनस लेके चलते तो भी आपको यहाँ पे अच्छे पॉइंट्स मिल जाते 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, अब हम देखिए, मैं आपको कम से कम दो बड़ी कैंडल क्यों बोल रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे फॉल हुआ, ये बहुत दो छोटी कैंडल है, फिर एक बड़ी आई और फिर एक ग्रीन कैंडल भी बनी। अब कई लोग सोचेंगे कि यार यहाँ पे भी हम शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे। हमें अच्छे वॉल्यूम की दो कैंडल चाहिए कम से कम, जैसे कि वो हमें यहाँ दिखी हैं। ठीक है, 2 घंटे का चार्ट जब मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, वो ऐसी कैंडल चाहिए हमें। हमें देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा, अगर हम यहाँ ट्रेड ले लेंगे 154.10 का है, 154.30 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो यहाँ हिट हो जाएगा। 54.65 लगे हैं हमारे, मतलब स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसमें देखिए वॉल्यूम ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये सितंबर का है, तो सितंबर में हमारे और कहीं ट्रेड बनी नहीं है। एक चीज़ और फ्रेंड्स की, हो सकता है आपको इस स्ट्रेटजी में ट्रेड कम मिले, ठीक है, बट जब भी आपको ट्रेड मिलेंगे आपको गेन होगा ही होगा। ये मैं आपको एक क्लियर कट चीज़ बता देता हूँ। कॉपर में देख लेते हैं। अब देखिए कॉपर में हमारा ट्रेड बनता कहाँ बनता, इस रेड कैंडल के ऊपर। बहुत अच्छा हमें बायर्स के लिए कैंडल मिली है यहाँ पर, और ये वाली कैंडल उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है। लेकिन हमारे ट्रेड सेटअप का जो कंडीशन क्या है कि हमें इस रेड कैंडल के ऊपर बाई करना था, यानी कि जो हाई है वो है 524 रुपये 40 पैसे। हम 525 रुपये, आई मीन 525 रुपये 40 पैसे, हम उसको 60 पैसे या 65 पैसे पे बाई करते हैं। वो प्राइस आया ही नहीं और उसके बाद कंटिन्यू फॉल हो गया, तो हमारा सेटअप वैलिड नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, चलिए और देखते हैं पीछे कहीं पे हमें अगर ट्रेड दिख रही है। ठीक है, हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ और, आप कभी भी इस रेड कैंडल को मत दीजिए, क्योंकि इसने नीचे से रिजेक्शन दिया। दैट मीन्स कि अब ये सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम कर रहा है ये लेवल। आप अगर ये पिन बार ऊपर की तरफ होता तभी आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन की हमारी कैंडल है, हम शॉर्ट साइड में रहे यहाँ पर, और कैंडल भी चलिए उसी साइज़ की बनी जितनी हमें चाहिए। बट एक कैंडल हमारी जो जो सपोर्ट कर रही, वो हमारी सेल को सपोर्ट नहीं कर रही, यहाँ पे बाई को सपोर्ट कर रही, बट बाई सेटअप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें वॉल्यूम नहीं दिख रहा, हमें कोई स्टॉक ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलो निकल और देख लेते हैं, निकल में क्या पता दिख जाए। जैसे देखिए ये कैंडल भी अपोजिट है, अगर ये पिन बार ऊपर की तरफ होता तो हम ट्रेड लेते, अदरवाइज़ हम नहीं लेते। ठीक है, दोस्तों रूल हमेशा याद रखिए, आपको कम से कम दो रेड कैंडल एक ही डायरेक्शन की चाहिए। ठीक है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ और अच्छे साइज़ की कैंडल होनी चाहिए। छोटी और कैंडल नहीं चलेंगी, छोटी कैंडल मिल जाएंगी आप ट्रेड कर लोगे, फिर क्या होता है आपको लगता है कि हाँ स्टॉप लॉस छोटा है कोई बात नहीं, बट उसमें क्या होता है स्टॉप लॉस ही लग जाएगा आपका, तो फिर आपका गेन तो हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, जैसे देखिए ये वाली आपको कैंडल दिखेगी, यहाँ पे 1 2 3 रेड कैंडल आपकी मिल गई हैं, बट इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है, तो चाहे तो आप इसको इग्नोर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब तक आपको फुल श्योरिटी ना हो तब तक आप ट्रेड ना लो। मैं कोई और देखता हूँ, यहाँ पर स्टॉक मुझे दिख जाए अगर, कौन सा स्टॉक देखते हैं, चलिए रिलायंस लेते हैं। रिलायंस में काफ़ी चल रहा है। हम कमोडिटी, आई मीन इक्विटी में 15 मिनट के चार्ट पे ही वैलिड हो जाएगी। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी ट्रेड तो है, बट यहाँ पे हमें दो कैंडल्स नहीं मिल रही हैं, तो वैसे भी रिलायंस काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक हो गया हमारा। इसमें कोई इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है, चलिए 30 मिनट्स के चार्ट कर लेते हैं। इस स्ट्रेटजी की खास बात यह है कि आपको जितना छोटा स्टॉप लॉस होगा आपके गेन उतने अच्छे होंगे। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेड नज़र आ रही है मुझे, यहाँ से देखिए एस्कॉर्ट्स में बाइंग 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 ही है लगातार, और ये आपकी फिर एक छोटी सी, आप देखिए नीचे वॉल्यूम भी देखिए बढ़ता जा रहा है, और फिर आपकी एक रेड कैंडल बनी है। हालांकि साइज़ थोड़ा सा इसमें गड़बड़ है, पूरी फुल साइज़ की बन गई है, बट इसका जो बॉडी साइज़ और शेप है कैंडल का, तो आप ऐसी कैंडल भी अगर मिलेगी ना तो भी अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसके हाई और लो पे अपना बाई और स्टॉप लॉस लगा के आप इसको बाई कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम स्टॉक नहीं मिलते हैं कहीं।
जैसे देखिए एक सेटअप मुझे यहाँ पे दिखा है, ये एक कैंडल ये रही और एक ये कैंडल, ये बड़ी कैंडल है। वॉल्यूम आप देखिए, वॉल्यूम भी अच्छा है इन दोनों का नीचे। और यहाँ पे एक आपकी ग्रीन कैंडल है। उसके बाद देखिए कितना अच्छा फॉल आया है यहाँ पर। तो आप बैक टेस्ट अपने हिसाब से कर लीजिए फ्रेंड, जहाँ पे भी आप कौन से भी स्टॉक में कर रहे हैं। बट रूल हमेशा याद रखिए, कम से कम हमें 2 कैंडल चाहिए, 2 से ज़्यादा 3 4 5 भी होंगी तब भी चलेगा। और उसी डायरेक्शन की हमें एक अपोजिट कैंडल चाहिए होती है, और उसके नीचे हमने स्टॉप लॉस और बाई लगा के अपना ट्रेड बनाना है, और फिर हमारी जो स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल रहेगी। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही सही है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप जैसे मान लीजिए बाई साइड में आपको सेटअप बन रहा है और बाई साइड में आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और आरएसआई अगर 70 से ऊपर है तो आप उसको बाई ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, आरएसआई को देखना बहुत ज़रूरी है। और सेम सिचुएशन अगर आप सेल साइड में एंट्री बनाना चाह रहे हैं और आरएसआई अगर आपका 30 से नीचे है तो आप उसमें सेल की एंट्री भी ना बनाएं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो सिर्फ इतना ही है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस कन्फ्यूजन को दूर ज़रूर करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।